गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने YouTube चैनल आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर। आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है प्रतियोगिता परीक्षाएं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि हम लोग सीरियली वाइज प्रश्न संख्या 1 से 40 तक करते आए हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 41 से 50 तक। ये प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है NBS, KBS, साथ ही साथ बिहार के STT, CTET केंद्र सरकार का, बिहार का प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है टीचर के लिए BPSC के माध्यम से, उन परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ EMRS एकलव्य मिशन का जो स्कूल होता है उनके लिए जो संगीत की वैकेंसी निकलती है उनके लिए भी, नवोदय विद्यालय समिति जो निकालता है टीचर की वैकेंसी उनके लिए भी ये आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और उसके बाद KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो टीचर की वैकेंसी निकलती है उनके लिए भी ये जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और MP बोर्ड, UP बोर्ड और जिस राज्य का भी बोर्ड है, जैसे झारखंड में हो गया, दिल्ली का बोर्ड हो गया, उनके लिए भी ये जरूरी है। तो आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को न छोड़ें और चैनल को देखते रहिए और प्रश्न को हल करते रहिए। आइए हमारे साथ प्रश्न संख्या 41 से 50 को देखें क्या है। तो प्रश्न संख्या है 41। क्वेश्चन है सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है उसके बाद सप्तक पे आ चुके हैं। सप्तक किसे कहा जाता है कल हमने देखा था। आज है सप्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन सब? एक है मंद्र सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है तार सप्तक। आप लोगों को ज्ञात हो कि जब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे थे तो वहां पर सप्तक के बारे में डिटेल से बताया गया था। तो अगर जो भी नए व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं है वो जाके इस चैनल पर देख लेंगे तो उनको बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी। उसके लिए वीडियो में इस चैनल पर जो वीडियो डाला गया है प्लेलिस्ट में उनके लिए दिया गया है। तो प्लेलिस्ट जाकर निकालिएगा, 4 STT, CTT, BPSC ऐसे कुछ करके प्लेलिस्ट है तो उसमें होगा। तो यहाँ पर सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। प्रश्न संख्या 42। साधारण या औसत आवाज से नीचे के स्वरों वाले सप्तक को कौन सा सप्तक कहा जाता है। हमारी आवाज जो है साधारण आवाज, हर आदमी की जो साधारण आवाज है, न जोर से न धीमे से, जो साधारण आवाज है, उससे नीचे के स्वरों वाले सप्तक को कौन सा सप्तक कहा जाता है। यानी कि हमारा जो साधारण आवाज है इनकी जो आंदोलन संख्या है इससे अगर कम आंदोलन संख्या वाले स्वरों का सप्तक को क्या कहा जाता है, तो वो है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक यानी कि जो साधारण औसत आवाज है हम लोगों की उससे नीचे वाले स्वरों की सप्तक को मंद्र सप्तक कहा जाता है। अगला है मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए भातखंडे स्वर लिपि। इसको ध्यान रखिएगा, मंद्र सप्तक के स्वर को दर्शाना है किस लिपि में? भातखंडे स्वर लिपि में। तो कैसे दर्शाएंगे? यहाँ भी वही कह रहा है कि मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो उत्तर होगा स्वरों के नीचे बिंदु लगा दिया जाता है। यानी भातखंडे स्वर लिपि के अंतर्गत स्वरों को मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए उन स्वरों के नीचे बिंदु लगा दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। जैसे देख लीजिए, ये हमारा सा है, सा के नीचे में बिंदु लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? मंद्र सप्तक का सा हो गया। हम लोग जनरली हारमोनियम पर सा करते हैं, वो क्या है? मध्य सप्तक। उससे नीचे वाले
स्वरों के लिए सप्तक है उनका ये स है। फिर रे के नीचे बिंदु लगाने से क्या बन गया? मंद्र सप्तक का रे। ग के नीचे बिंदु लगाने से मंद्र सप्तक का ग। ये है मंद्र सप्तक का म, नीचे बिंदु लगा हुआ है। प के नीचे बिंदु लगाने से मंद्र सप्तक का प, और ध के नीचे बिंदु लगाने से मंद्र सप्तक का ध, नी के नीचे बिंदु लगाने से मंद्र सप्तक का नी। लेकिन ध्यान रखिएगा किस स्वरलिपि में? भातखंडे स्वरलिपि में। आप लोगों को पहले बताया गया है दो स्वरलिपि विशेषकर हम लोग पढ़ते हैं, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि। तो यहाँ पर भातखंडे स्वरलिपि की बात हो रही है। तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में मंद्र शब्दों को दर्शाने के लिए उनके स्वरों के नीचे जो है बिंदु लगा दिया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 44, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि। जी हाँ, पहले हम लोग भातखंडे स्वरलिपि पद्धति पढ़े, अब विष्णु दिगंबर स्वरलिपि के अंतर्गत मंद्र सप्तक को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अभी देखा कि विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि में मंद्र सप्तक के स्वर को दर्शाने के लिए उनके नीचे बिंदु लगाया जाता था। अब विष्णु दिगंबर स्वरलिपि के अंतर्गत मंद्र सप्तक को जब दर्शाएंगे, मंद्र सप्तक के स्वरों को जब दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे? तो उत्तर है स्वरों के ऊपर बिंदु लगाने से। स्वरों के ऊपर जब बिंदु लगा देंगे तो ये हो गया पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि के अंतर्गत मंद्र सप्तक का स्वर। यानी कि ये जो आप घेरा में देख रहे हैं ये है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो स्वरलिपि बनाए हैं उनके अनुसार मंद्र सप्तक का स्वर है ये। और यहां जो ऊपर में देख रहे हैं ये स्वरों के नीचे जो बिंदु लगा हुआ है ये है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि के अंतर्गत मंद्र सप्तक का स्वर। दोनों के मंद्र सप्तक का स्वर का अंतर देख लीजिए गौर से, इसको नोट कर लीजिएगा। ये खास करके बीपीएससी में पूछता है टीआरई जो टीचर वाला निकलता है उनके लिए, और एसटीटी में भी पूछता है, सीटेट में पूछता है, केवीएस में भी पूछता है। हमने देखा है चारों एग्जाम में, हमने देखा है इसको चारों एग्जाम में भी आया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 है, साधारण या औसत आवाज वाले सप्तक को कौन सा सप्तक कहा जाता है? साधारण या औसत आवाज वाले सप्तक को मध्य सप्तक। हम लोग जब सीखते हैं तो शुरू में मध्य सप्तक से ही स्टार्ट करते हैं, तो मध्य सप्तक। साधारण या औसत आवाज वाले सप्तक को मध्य सप्तक। प्रश्न संख्या 46, तो मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों वाले आवाज के सप्तक को कौन सा सप्तक कहा जाता है? पहले हमने देखा मध्य सप्तक से नीचे के स्वरों वाले सप्तक को, अब है मध्य सप्तक से ऊपर वाले स्वरों के सप्तक। तो मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों वाले आवाज के सप्तक को कौन सा सप्तक कहा जाता है? तो उत्तर है हमारा तार सप्तक। यानी कि अगर हमारा आवाज मध्य सप्तक से ऊंचा गया तो तार सप्तक में चला जाएगा, अगर हमारा आवाज मध्य सप्तक से नीचे आया तो मंद्र सप्तक में आ जाएगा। बीच में मध्य है और ऊपर तार है, नीचे मंद्र है, ख्याल रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 47, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अंतर्गत तार सप्तक को दर्शाने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अंतर्गत तार सप्तक को जब दर्शाना है तब कैसे दर्शाएंगे? तो हमारा उत्तर है स्वरों के ऊपर बिंदु। जैसे देखिए सा के ऊपर में बिंदु है तो ये हो गया तार सप्तक का सा, रे के ऊपर में बिंदु है तो ये हो गया तार सप्तक का रे, ग के ऊपर में बिंदु है तो ये हो गया तार सप्तक का ग, म के ऊपर बिंदु है तो ये हो गया तार सप्तक का म, प के ऊपर बिंदु है तो ये हो गया तार सप्तक का प, और ध के ऊपर बिंदु है तो ये हो गया तार सप्तक का ध, नी के ऊपर बिंदु है तो ये हो गया तार सप्तक का नी। लेकिन किस पद्धति में? तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में। अगर भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में स्वर के ऊपर बिंदु डालते हैं तो वो तार सप्तक हो गया। लेकिन अगर विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में
स्वर के ऊपर बिंदु डालते हैं तो वो बंद्र सप्तक हो जाएगा, जैसा कि आपने पहले देख चुका है। तो इन दोनों में अंतर देखिए क्या है, अंतर दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, बस दोनों का अपना अपना लिखने का स्टाइल है। तो इस चीज को ख्याल रखिएगा। यानी कि कहीं देखिएगा स्वर के ऊपर बिंदु है तो समझ जाइएगा कि भातखंडे स्वरलिपि का ये तार सप्तक है और विष्णु दिगंबर का मंद्र सप्तक है। प्रश्न संख्या 48, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में तार सप्तक के स्वरों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब यहां देखिए, ये तो भातखंडे स्वरलिपि के अंतर्गत तार सप्तक को देखिए। अब विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में तार सप्तक को देख लेते हैं। तो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में तार सप्तक के स्वरों को के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा उत्तर है स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा। जी हाँ, स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगा देने से ये तार सप्तक बन गया। लेकिन किस स्वरलिपि में? तो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में। आप लोगों को ख्याल रखना है, विष्णु नारायण भातखंडे के तार सप्तक को कैसे दर्शाते हैं? स्वर के ऊपर बिंदु लगाने से। लेकिन भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में स्वर के ऊपर बिंदु लगाने से, लेकिन विष्णु दिगंबर पलुस्कर के स्वरलिपि में तार सप्तक को दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा यहां देख लीजिए, साख पर खड़ी रेखा है तो ये क्या हो गया? ये हो गया विष्णु दिगंबर स्वरलिपि का तार सप्तक। रे के ऊपर खड़ी रेखा है तो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि का जो है ना तार सप्तक का रे हो गया। ग के ऊपर खड़ी रेखा है तो ये हो गया विष्णु दिगंबर स्वरलिपि के तार सप्तक के गो। ये हो गया तार सप्तक का म, ये हो गया तार सप्तक का प, ये हो गया तार सप्तक का ध, तार सप्तक का नी। लेकिन विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 49, सप्तक के स्वरों तथा 5 विभिन्न उपस्वरों के मेल को क्या कहा जाता है? सप्तक के 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 स्वर हैं। इसके साथ साथ 5 विकृत स्वर भी है, जैसे रे, ग, म, ध, नी। कल हमने बताया था कि एक सप्तक में शुद्ध स्वर और विकृत स्वर दोनों को मिलाकर कुल कितने स्वर हैं एक सप्तक में? तो 12। तो 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। तो इन सभी के विभिन्न मेल को क्या कहते हैं? थाट कहा जाता है। सप्तक के 7 स्वर तथा 5 उपस्वर के विभिन्न मेल को क्या कहा जाता है? थाट। जैसा कि आप लोग 10 थाट के बारे में पढ़ चुके हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के वो पुराना वीडियो देख सकते हैं, थाट के बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रश्न संख्या 50, थाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थाट को अन्य दूसरा नाम जो है थाट का वो है मेल। थाट का दूसरा नाम मेल, ख्याल रखिए, थाट का दूसरा नाम मेल। मेल ही थाट है, थाट ही मेल है। यानी कि मेल मतलब मिला हुआ। 7 शुद्ध स्वर 5 उपस्वर के विभिन्न मेल को ही थाट कहते हैं। बस मेल को ही थाट कहते हैं। लेकिन मेल किसका? 7 शुद्ध स्वर 5 उपस्वर। आप लोग समझ गए होंगे। इन्हीं के मेल को थाट कहते हैं। तो थाट का दूसरा नाम हो गया मेल। आई होप आप लोग अब पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर कोई त्रुटि लगे तो कमेंट कीजिए, और जहाँ कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट कीजिए, और कैसा लगा वीडियो इसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो चैनल को आगे बढ़ाते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से करवाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। आगे की जो कंपटीशन एग्जाम उस पर ध्यान दीजिए। आगे आप लोगों से यही अपील रहेगा, आपका एग्जाम ठीक ठाक से हो, और कॉपी में अपने नोट्स बना लीजिएगा। ये आप लोगों को फायदामंद होने वाला है। तो कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आप हमेशा निरोग रहें और खुशहाली जीवन बिताएं। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद।